सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में विकसित भारत के लिए बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी सुधारों के क्रम में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण से आए बदलावों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है, जिसमें लोगों तक पिछले 11 सालों में सरकार की योजनाओं, नीतियों से आए बदलाव को उन तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने अपने कार्यकाल में बुनियादी सुविधाओं मसलन रोजगार, सड़क, बिजली के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के बड़े कदम उठाए हैं। इनमें आधुनिक हाईवे और रोपवे का निर्माण, समुद्री क्षमताओं का बेहतर उपयोग, उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाएं और भारतीय रेलवे में बड़े बदलाव शामिल हैं, जिसने न केवल विकास को तेजी दी बल्कि बढ़ते इंफ्रा नेटवर्क ने लोगों का जीवन आसान बनाकर समृद्धि को बढ़ावा दिया है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे के जाल से बदलाव की नई कहानी लिख दी है। आज भारत के बुनियादी ढांचे के नक्शे पर उत्तर प्रदेश पूरी दमदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। 20 जून 2025 को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश देश के कुल एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 42% हिस्सा अकेले अपने नाम कर चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने का प्रतिफल है कि प्रदेश अब बीमारू नहीं, एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है। विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। यूपी सरकार की सोच को साकार करने में जुटी यूपीडा के अध्यक्ष और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर बताया था कि देश भर में जहां कुल 2900 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे मौजूद हैं, वहीं 1200 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों के आवागमन के लिए नहीं है, बल्कि इसके जरिए लोगों की उम्मीद, लोगों के विश्वास, लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज और लोगों के लिए नई ख्वाहिशें और नए सपने, उनके भी आने जाने का ये एक मार्ग बनेगा। इससे न सिर्फ फ्यूल, ईंधन और समय की बचत होगी, बल्कि जो भी इस क्षेत्र में रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य की चीजें हैं, उन सब की इफिशिएंसी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, जबकि 3 एक्सप्रेसवे जिनमें गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शामिल हैं, अभी निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही 8 एक्सप्रेसवे प्रस्तावित भी हैं। सरकार एक्सप्रेसवेज को न केवल सुलभ परिवहन का साधन बना रही है, बल्कि इन्हें औद्योगिक विकास के मजबूत आधार के रूप में भी स्थापित कर रही है। एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना है, जिसमें वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, दवा और IT जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने इन एक्सप्रेसवे के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स की परिकल्पना को साकार देना भी शुरू कर दिया है। बदलाव और सुधार के इन्हीं प्रयासों की बानगी है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। लगभग 92 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की सामाजिक आर्थिक तस्वीर को बदलने का बड़ा माध्यम माना जा रहा है। ये पूर्वांचल के 4 प्रमुख जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ को जोड़ता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के नोडल सिक्योरिटी अधिकारी राजेश पांडे इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित सफर के लिए बनाई गई व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहते हैं कि बेहतर संसाधन और मॉनिटरिंग इस एक्सप्रेसवे पर सफर को बेहद सुरक्षित बनाती है। इस 91 किलोमीटर में सुरक्षा की दृष्टि से 5 पेट्रोल गाड़ियां यूपीडा की होंगी, 4 सेफ्टी की गाड़ियां होती हैं जो कार्यदायी संस्था देती है। इसके अलावा 4 एम्बुलेंस होगी, 2 क्रेन होगी, 1 हाइड्रा होगा एक्सीडेंट के समय में। ये सब काम आते हैं रेस्क्यू के ऑपरेशंस में। और बाकी यात्रियों की सुविधाओं के लिए पेट्रोलिंग 24 घंटे वहाँ मौजूद रहेगी। गोरखपुर के रहने वाले विक्की मिश्रा अक्सर लखनऊ आते जाते रहते हैं। वो अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि स्पीडी होने के साथ सफर सुरक्षित भी हुआ है और समय में जो कमी आई है उसका कहना ही क्या। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में बनने से पहले मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा हुआ है। यातायात सुगमता और सुरक्षा के कारण हम सभी को गोरखपुर से आजमगढ़ लखनऊ की यात्रा करने में आसानी हो रही है।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ने पूर्वांचल की तरक्की को पंख दिया है, लेकिन इसकी नींव रखी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने। 340 किलोमीटर से अधिक लंबा ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक 9 जिलों को जोड़ता है, जिससे व्यापार, शिक्षा, रोजगार के मौके बढ़े हैं। गाजीपुर के रहने वाले समाजसेवी अमरनाथ राय का कहना है कि किसानों के लिए अब लखनऊ कानपुर की मंडियों तक सब्जी भेजना बहुत आसान हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से जो है कि यहाँ के लोगों को लखनऊ जाने का बहुत आसान और समय भी जो है कि बच रहा है, और इससे यहाँ के लोगों को व्यापार करने का भी राजधानी से जुड़ करके मौका मिल रहा है। बेहतर सड़क मार्ग ने पूर्वांचल में बदलाव का बेस बनाया, तो कभी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के पास में जकड़ा बुंदेलखंड भी अब हालातों के बदलने का हौसला दिखा रहा है, जिसका कारण है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धार्मिक नगरी चित्रकूट से इटावा तक जाता है और हमीरपुर, औरैया, जालौन जैसे विकास में पीछे रहे जिलों को जोड़ता है। इसका नतीजा है कि इन शहरों की पहचान अब तेजी से बदल रही है। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे भी इस परिवर्तन को महसूस करते हैं और कहते हैं कि एक्सप्रेसवे से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को एक नया आयाम मिला है। यहाँ कृषकों की जमीनों के दाम में वृद्धि हुई है और उनको उनकी उपज का पहले मार्केट नहीं मिल पाता था, अब उनको बाजार मिला है, जिससे अपनी उपज को आसानी से वो दिल्ली और अन्य मार्केट में पहुंचा करके अपनी आय को दुगनी करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए कितना लाभकारी है। जालौन के रहने वाले विजय कुमार पहले और अब के अंतर को बताते हुए कहते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी हो जाने से स्थितियां तेजी से बदली हैं। पहले हम यहाँ से गुजरते थे तो तमाम गांव शहर से होकर के गुजरते थे, तो बहुत समय भी लगता था और दूरी भी ज्यादा होती थी। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद हम लोगों को लगता है कि हम बहुत जल्दी सफर तय कर लिया। दूरियां नजदीकियां बनी हैं तो दिक्कत निश्चित ही कम हुई है। एक समय दिल्ली तक पहुंचना थकाऊ, जाम से जूझने वाला सफर था, लेकिन मेरठ से अब देश की राजधानी तक के इस सफर को आसान बनाया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने। मेरठ के जिलाधिकारी वीके सिंह कहते हैं कि प्रतिदिन लाखों यात्री बस और गाड़ी से दिल्ली के लिए यात्रा करते हैं। व्यापारी सामान खरीदने जाते हैं और कुछ लोग तो दिल्ली में नौकरी भी करते हैं। उन सबको मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बनने से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से मेरठ जाने में लोगों को बहुत सुविधा हुई। इसके अलावा सेफली जो है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और मेरठ जनपद को और यहाँ के निवासियों को, यहाँ के इंडस्ट्रीज को, यहाँ के एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को, व्यापारियों को, सबको बहुत अधिक सुविधा हुई। 96 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने उन युवाओं के सपनों को सच कर दिया है जो दिल्ली का सफर रोजाना करके पढ़ाई करते थे। मेरठ के रहने वाले युवा सावन कनौजिया कहते हैं कि इस निर्माण ने उनके जैसे हजारों युवाओं के लिए तरक्की की राह बना दी है। पहले क्या होता था कि हम लोग अगर डीयू में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ रुकना पड़ता था, वहाँ रहना पड़ता था, क्योंकि 4-4 घंटे 5-5 घंटे ट्रेवलिंग टाइम था मेरठ से दिल्ली का। लेकिन जब से डीएमई बन गया है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, हम 1.25 घंटे के अंदर मेरठ से दिल्ली पहुंच जाते हैं, अपनी क्लासेस ले लेते हैं। और मेरे जैसे तमाम छात्र छात्राएं जो दिल्ली से मेरठ जाते हैं, मेरठ से दिल्ली आते हैं, अब उन्हें रुकने की जरूरत नहीं पड़ती दिल्ली के अंदर। अब वो आराम से कॉलेज करते हैं अपना और शाम को टाइम से लौट के भी आ जाते हैं। मेरठ से दिल्ली अब दूर नहीं, तो उत्तर प्रदेश के एनसीआर में पड़ने वाले जिलों को राजधानी दिल्ली से जोड़ने का काम किया है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ने। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया है, जहां इस एक्सप्रेसवे के निर्माण ने विकास की गतिविधियों को और आसान बना दिया है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के परियोजना महाप्रबंधक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि पहले कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या थी, इस एक्सप्रेसवे की बहुत जरूरत थी। इस कनेक्टिविटी से फायदा ये हुआ कि यमुना एक्सप्रेसवे जब बना तो उसका पूरा लोड नोएडा से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी सीधी हो गई ग्रेटर नोएडा की। जो आगरा से सीधे इधर चले जाते, जो दिल्ली होकर के पहले आते थे, वो कम समय में इधर आ जाते थे। तो उससे फायदा ग्रेटर नोएडा को हुआ और दिल्ली वाले भी इधर से जाते थे, तो ग्रेटर नोएडा को भी फायदा हुआ, दोनों को फायदा हुआ और यमुना एक्सप्रेस को भी इसका फायदा हुआ। अब कनेक्टिविटी हर जगह सीधी हो गई है। राम कुमार मिश्रा ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और वो बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ काम करने के लिए आने वाले लोगों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जिनके लिए ये एक्सप्रेसवे किसी वरदान से कम नहीं। सबको सुविधा है, नौकरी करने में सुविधा है। पहले एक्सप्रेसवे नहीं था तो भंगेल से आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, अब आधे घंटे में लोग नोएडा पहुँच जा रहे हैं। प्रदेश में एक्सप्रेसवे ने देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई जैसे क्षेत्रों से कनेक्ट कर दिया है, जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता की सेवा के विजन के साथ कैसे नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करते हुए स्मार्ट शहर, सुरक्षित सड़कें और आसान यात्रा की सोच को मजबूती दी जा रही है।
सामयिक चर्चा में आज आपने सुना 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में विकसित भारत के लिए बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी सुधारों के क्रम में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे के निर्माण से आए बदलाव पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।